अब देखिए जरा कि द्विध्रुव के कारण इतना बात तो हम लिख लिए, कितने बिंदु हैं। अब जरा आप लोग कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एक बात याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता कितना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये आसानी से बना सकते हैं। अब जरा दूरी हम जो माने उसको अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी यानी दो आवेशों के बीच की दूरी है, उसको हम कितना माने हैं, 2a माने हैं। कितना माने हैं, 2a माने हैं। यहाँ रिप्रेजेंट करवा देते हैं, दिखा देते हैं कि जो दूरी है वो 2a है। कितना को 2a है। अब जरा 2a ही है, 2a दूरी दिखा दी, ठीक। ए उसका अब ही लोग बताइए कि जब ए बी के बीच की दूरी 2a है और हमारा केंद्र है कितना O, और केंद्र ए से और बी से दोनों दूरी समान होता है, तो AO बराबर कितना होगा, AO बराबर हो जाएगा हमारा A, और BO बराबर भी कुछ हो जाएगा कुछ A हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चाहे OA बराबर भी लिख सकते हैं, OA दूरी है जी, दूरी थोड़ा ऐसा इस तरह से कि इधर उधर करके लिखते OA लिख सकते हैं, अच्छा है OB लिख सकते हैं, ठीक है। OA बराबर हो गया। अब OP कितना है, OP बराबर स्मॉल r है। अब उसी प्रकार बताइए जरा कि वो BP कितना होगा, तो BP हमारा कितना हो जाएगा, BP हमारा कितना हो जाएगा, बड़ा देखिए बड़ा कौन है, OP है। बड़ा कौन है, OP है, और OP का वैल्यू मालूम है। तो OP में से अगर हम OB घटा दें तो BP ना बच जाएगा। तो OP कितना है, R है, और OB कितना है, स्मॉल a, तो R माइनस कितना हो गया, a। उसी प्रकार अगर हम AP की बात करते हैं, कौन सी की बात करते हैं, AP, तो AP कितना हो जाएगा, तो AP को हम लिख सकते हैं क्या, AP लिख सकते हैं OA प्लस OP। तो E हो गया, OA कितना है, OA A है, प्लस R यानी कि R प्लस A, यानी AP हमारा हो गया कितना, R प्लस A। अब दूरी सर आप लोग ये पूछेगा कि सर आप दूरी क्यों निकाल रहे हैं, तो जहाँ आवेश रहे वहाँ से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तब वहाँ की दूरी निकाला जाता है कि वो आवेश उस बिंदु से कितना दूर है। क्योंकि इसके पहले हम लोग एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं। बिंदु आवेश के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी और दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है KQ बटा कुछ होता है R स्क्वायर होता है, KQ बटा R स्क्वायर होता है। इस कारण ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, क्योंकि R हमको दूरी है और दूरी हम निकाले बिना वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। दूरी ज्ञात कर रहे हैं ऐसा। अब बताइए ये आवेश जो है हमारा, इस आवेश AP, पहले आवेश ऋणात्मक आवेश के लिए चर्चा करते हैं। किसके लिए, ऋणात्मक आवेश QA के कारण बिंदु P पर क्षेत्र कितना हो जाएगा, E, और इसको हम P मान लेते हैं, E और P किसके कारण है, QA के कारण है। फॉर्मूला होता है K QA लिख देते हैं बटा के R स्क्वायर। R बताइए, आप लोग बताइए कि A से P बिंदु के बीच की दूरी कितना है, AP है, और AP हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, R प्लस AP के स्क्वायर कर देते हैं, और K QA बटा के AP मतलब R प्लस A के होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड P बिंदु पर हमारा निकल गया, कितना निकल गया, KQA बटा के R स्क्वायर, R प्लस A के होल स्क्वायर।
अब चूंकि हमारा है क्या क्यू ए और का मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर मान लेते हैं कि क्यू ए और क्यू बी दोनों बराबर ना था जी, तो इसलिए क्यू ए का मान कितना मान लेंगे क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो गया के क्यू बटा आर प्लस ए के होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना हुआ। हम लोग क्या कहें, पहले तो उस बिंदु आवेश से उस पी बिंदु की दूरी निकाल लिए, यानी ए से पी बिंदु की दूरी निकाल लिए और वो दूरी है आर प्लस ए, और उस दूरी अब उस बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण जानते हैं, इसलिए लिख दिए के क्यू बटा आर प्लस ए के होल स्क्वायर, और ये इसको आगे बढ़ाते गए तो इतना हो गया। इतना बता दिए।